हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक राइटर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्लाइस और स्प्लाइस जो फंक्शन है हमारे एरे के अंदर किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं, और ख़ास करके इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सबको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही होती है कि स्लाइस और स्प्लाइस के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे console डॉट लॉग। हमारा जो ओरिजिनल एरे हमने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे देखिए समझाते वक्त वही एरे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा एरे। ओके, अब पहले तो स्लाइस और स्प्लाइस यूज़ में क्यों आया, क्यों करना है उसका यूज़। तो जब एरे में से हमको कोई एलिमेंट को हटाना है तो हम लोग क्या करते थे, डिलीट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन डिलीट जो था वो क्या करता था, एलिमेंट यहाँ से डेमो2 सपोज अगर उसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, डिलीट कीवर्ड लिखूंगा और डेमो2 की इंडेक्स क्या होगी, 0 1 2 3। तो एरे ऑफ 3 लिखूंगा डिलीट के बाद, तो क्या करेगा, डेमो2 को वो हटा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि जो डिलीट था वो डेमो2 को तो हटा देता था, लेकिन एक ब्लैंक नोड तो यहाँ पे रखता ही रखता था। तो वो प्रॉब्लम था, तो पॉप का इस्तेमाल किया। तो पॉप क्या कर रहा था, राइट हैंड साइड से एलिमेंट्स को हटाता था। तो क्वेश्चन आया कि अब आगे के एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, तो फिर शिफ्ट आया। तो शिफ्ट आया तो उसने आगे से हटाना स्टार्ट कर दिया। तो बीच वाले जो एलिमेंट्स बचे उनमें अगर डायरेक्ट ऑपरेशन करना था, उनके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करनी थी एरे के अंदर, तो क्या करना। तो उसके लिए स्लाइस और स्प्लाइस का इस्तेमाल हुआ। क्योंकि अगर मान लो कि आप शिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो पहली बार शिफ्ट किया तो टेस्ट को हटा दिया, डेमो से एरे स्टार्ट हो गया। फिर उसी एरे को वापस से शिफ्ट किया तो डेमो हट गया, फिर डेमो 1 से स्टार्ट हुआ, तब जाके आपको यहाँ तक इतना एरे मिला। ठीक है, चलो थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये कंसोल एरे है हमारा, यहाँ पे मैं करता हूँ शिफ्ट। ठीक है, अब क्या होता है एरे देख लेते हैं। तो टेस्ट यहाँ पे रिटर्न किया इसने कि भाई टेस्ट जाने वाला है आपका। ठीक है, बढ़िया। कॉन्सोल डॉट लॉग कर देते हैं, एरे को वापस यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो क्या होता है। तो देखिए टेस्ट हट गया, अब वापस से इतना आया। अब मुझे डेमो 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं वापस क्या करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग करूँगा, एरे डॉट शिफ्ट लिखो। ठीक है, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा हमारा, इस वाले एरे के बाद डेमो हट जाएगा। अब इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। अब क्या हुआ, डेमो 1 से स्टार्ट हुआ। तो अब जब मुझे इतना एरे चाहिए ही चाहिए तो भी मैं 2 बार शिफ्ट करूंगा तब जाके मुझे ये एरे मिलता है। तो क्वेश्चन ये है डेवलपर्स को कि अब करेंगे कैसे, डायरेक्ट अगर लेना है तो क्या करना है हमें। ऐसे थोड़ी बार बार शिफ्ट लिखेंगे हम लोग, या बार बार पॉप का इस्तेमाल करेंगे या डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। डिलीट का करो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लैंक नोट तो वैसे भी वो रखता है। इसलिए स्लाइस का इस्तेमाल करना है हमें। कैसे करेंगे, फिलहाल इसको करते हैं कमेंट। इसको ऑन रखते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल जो एरे है वो हमें मिल जाए। रिफ्रेश करेंगे, ओरिजिनल एरे मिल गया, सही बात है। चलिए, ओके। तो अब कैसे काम करना है, तो भाई जो पहले हमने शिफ्ट किया, यूज किया, तो डेमो 1 से स्टार्ट हुआ। अब डेमो 1 की इंडेक्स क्या है, 0 1 2 पे आता है डेमो 1। तो अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के एरे चाहिए, इन दोनों की अभी ज़रूरत फिलहाल सपोज नहीं है हमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्सोल लिखूंगा, लॉक करूंगा, एरे डॉट स्लाइस यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने पास किया टू इंडेक्स। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए डेमो 1 डेमो 2 डेमो 3 बाकी के मिल गए। डेमो 1 2 इंडेक्स पे था, वहां से स्टार्ट हुआ और आखिर तक हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स ये है, अगर बार बार शिफ्ट मत करो, उससे जगह एक ही जगह पे स्लाइस पे लिख दो, आपका काम हो गया। समझ गए। अब यहाँ पे वापस मैं कंसोल करूँ और वही एरे, हमारा जो पुराना एरे है उसी को प्रिंट करवाते हैं, तो क्या आता है देखिए। रिफ्रेश किया, वो तो ओरिजिनल एरे आ ही रहा है। तो पता चला स्लाइस जब आप करोगे एरे डॉट स्लाइस, तो वो क्या करता है, आपका जो ओरिजिनल एरे है उसकी एक कॉपी बना देगा। तो जब आप स्लाइस का यूज करने जाओ तो आप डायरेक्टली एरे डॉट स्लाइस का यूज कर सकते हो, या फिर उसको एक नए एलिमेंट के अंदर, या सॉरी नए वेरिएबल के अंदर लिख दो और उस नए वेरिएबल को आप यहाँ पे कंसोल करवा सकते हो। अब देखते हैं, देखिए
तो अब आपको यूज करना है ये वाला वेरिएबल, ना कि ये एरे वाला। अगर आपने ओरिजिनल एरे वाला वेरिएबल यूज किया तो फिर आप भाई फंस गए, क्योंकि आपका वैसा का वैसा एरे वापस मिलेगा। जो आपको चाहिए न्यू एरे वो तो यहाँ पे अब एलिमेंट पे है, तो आपको इसका अब से इस्तेमाल करना है, ना कि ओल्ड एरे का मत कीजिएगा। ये भी एक कंफ्यूजन है कि जब स्लाइस का यूज कर रहे हो, क्योंकि स्लाइस आपको कॉपी ऑफ एरे बनाता है, कॉपी ऑफ एरे आपको वो बना के देने वाला है। तो आपको वो नया एरे, ये जो 6 लेंथ वाला जो एरे है उसका इस्तेमाल करना है। अगर वापस ये एरे प्रिंट करवाओगे तो वो तो पुराना ही वाला देगा, तो फिर इसमें फर्क क्या रहेगा, स्लाइस करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये था स्लाइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्लाइस 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो होगा वो स्टार्ट इंडेक्स होगा, और दूसरा पैरामीटर होगा वो लास्ट इंडेक्स या एंड इंडेक्स होगा आपका। अब देखो यहाँ पे 2 है, मैं 2 ऑफ 1 कर देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक एरे आ रहा है। लॉजिक समझो, 2 का मतलब 0, 1 और 2, मतलब यहाँ पे मेरा जो डेमो 1 है उसकी इंडेक्स मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स हो गई कि भाई 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन एंड जो है वो 1 दिया, तो 1 इंडेक्स तो उससे पहले आएगी। तो यूं एरे थोड़ी घूमेगा, इस तरह से तो घूमेगा ही नहीं, हमको नीचे जाना पड़ेगा। तो फिर हमें देना पड़ेगा कि भाई 2 ऑफ 3, तो तीसरी इंडेक्स तक जाना है हमें। अब मैं रिफ्रेश करवाता हूँ तो देखो डेमो 1 है। अब आप बोलोगे यार 2 ऑफ 3 लिखा तो डेमो 1 डेमो 2 आना चाहिए ना। तो यही तो बात है कि स्लाइस जो है वो क्या करता है, जो भी आपने लास्ट इंडेक्स दी है यहाँ पे पैरामीटर में, उसको कंसिडर ही नहीं करता है। ठीक है, अब हमने 2 और 3 लिखा है, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 ऑफ 5 तक जाते हैं। 2 ऑफ 5 मतलब 2 डेमो 1, 3 डेमो 2, 4 डेमो 3 और 5 डेमो 4, लेकिन वो डेमो 4 को कंसीडर नहीं करेगा। समझ में आ गया, सिर्फ डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3 इसी तक जाएगा, यहाँ तक ही वो जाएगा, और उसको नए एरे में डालेगा तो 0 इंडेक्स से फिर वापस से हमारा नया एरे कॉपी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका स्लाइस काम करता है कि पार्ट ऑफ एरे जो है उनको आपको रिटर्न करके देता है, जो भी आपने इंडेक्स दी है उसके हिसाब से। तो बाकी के वो ऑलरेडी रिमूव कर देगा और नया एरे आपको कॉपी बना के दे देगा, और आपको नए वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल का फिर यूज करना है, ना कि ओरिजिनल एरे का वेरिएबल। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर आप माइनस भी दे सकते हो, माइनस में भी इंडेक्सिंग दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जब आप इंडेक्सिंग माइनस से देते हो ना फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, पीछे से गिनना शुरू करेगा राइट हैंड साइड से। इस एरे को कंसीडर करो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हमने क्या किया, यहाँ पे -5 लिखा है, मतलब -1, -2, -3, -4 और -5। डेमो 2 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये देखिए डेमो 2 से डेमो 6 तक जाएगा। तो आपको जब माइनस में इंडेक्सिंग देते हो तो पीछे से गिनना है -1 से। अगर आप प्लस में इंडेक्सिंग देते हो तो आपको 0 से गिनना है आगे से, लेकिन पीछे से कभी 0 से मत गिनना, 0, -1, -2, नहीं तो फिर वो आंसर ही गलत आएगा और आपको मैचअप ही नहीं होगा इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, तो जब आप माइनस नेगेटिव नंबर पे इंडेक्सिंग दे रहे हो तो वो पीछे से काउंट होंगे, अगर आप प्लस में दे रहे हो पॉजिटिव नंबर से तो वो 0 से काउंट होंगे, वो आगे से होंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका स्लाइस है वो आपका काम करने वाला है। ठीक है, ध्यान रहे स्लाइस जो है वो कॉपी बना के देगा आपने जो इंडेक्सिंग दी है उसके बेस पे। ठीक है, अब बात करेंगे किस बारे में, स्प्लाइस के बारे में। ठीक है, तो स्प्लाइस कैसे काम करेगा अभी उसके बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ console.log, ग्रुप हो गया है, log array डॉट स्प्लाइस लिखो डायरेक्टली। ठीक है, अब स्प्लाइस में मैं देता हूँ 2। ठीक है, यहाँ तक दे दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो क्या हो रहा है। 2 इंडेक्स से स्टार्ट किया है, तो 0, 1 ऑफ 2 डेमो 1 से लेके, ठीक है, डेमो 1 से लेके यहाँ तक के एरे हमको रिटर्न करके दे रहा है। अब आप बोलोगे तो स्लाइस और इसमें डिफरेंस ही क्या रहा, स्लाइस भी तो वैसा ही कर रहा था ना।
अब मैं समझाता हूँ डिफरेंस क्या है। स्लाइस में जब हम लोग 2 पैरामीटर पास कर रहे थे तो आखिरी वाला जो पैरामीटर है उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा था। अभी तो यहाँ पे हमने एक ही पास किया है। लेकिन अगर मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे 2 ऑफ 5 तो क्या होता है, देखो 2 ऑफ 5 किया तो यहाँ तक गया वो, मतलब 0 1, ये देखो 0 सॉरी 0 1 2 3 5, मतलब 2 से स्टार्ट करो 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा गया इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि ये जो स्प्लाइस है ना उसका काम क्या है, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपको कितना एरे या कोई एलिमेंट हटाना है उसको हटा भी सकते हो, और नया जो एलिमेंट है उसको ऐड भी करवा सकते हो। अब जब मैंने यहाँ पे कंसोल किया है ना तो आपको नहीं पता चलेगा। अब इसी चीज को मैं कंसोल करवाता हूँ ओरिजिनल एरे को, जो हमारा ओरिजिनल एरे है ना उसको प्रिंट करवाते हैं 2 ऑफ 5 लिखने के बाद। तो क्या होता है वो देखिए। देखिए हमारा ओरिजिनल एरे इस हिसाब से था, जब उस पे स्प्लाइस का ऑपरेशन लिखा तो उसने इस वाले पोर्शन को रिटर्न किया, और जब वापस ओरिजिनल एरे मैंने प्रिंट करवाया तो उसने क्या दिया देखिए। अब बताता हूँ कि किस तरह से काम किया। हमारा ओरिजिनल एरे जो था उसकी 8 लेंथ थी, 0 इंडेक्स से लेके आखिरी तक, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है ना ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से गिनो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है हमारी इंडेक्सिंग। ओके बढ़िया, समझ गए यहाँ तक। अब स्प्लाइस जो है उसमें 2 ऑफ 5 लिखा है, मतलब 0 1 और 2, 2 ऑफ 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उतने तक यहाँ पे गए। अब आप बोलोगे कि 2 3 4 और 5, 5 तो यहाँ पे डेमो 4 पर खत्म हो जाता है, तो ये डेमो 5 क्यों आए, डेमो 5 यहाँ पे आया ही क्यों। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 से स्टार्ट करना है इंडेक्स, और यहाँ पे जो ये 5 है ना वो क्या है, लेंथ है। तो पहला पैरामीटर स्टार्ट इंडेक्स हुआ, दूसरा पैरामीटर हुआ लेंथ, ठीक है। लेंथ किसकी, डिलीट करने की। हमारा जो डिलीट होगा तो उसको बोल सकते हैं कि डिलीट काउंट, कितने एलिमेंट को डिलीट करना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से लेके हमारी जो 5 है, 5 एलिमेंट तक रिमूव कर देना है। मतलब देखो स्टार्टिंग लेंथ 2 मतलब डेमो 1, और उसको लेके 5 एलिमेंट, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, डेमो 5 तक के 5, इतने एलिमेंट को हटा देना है, और बाकी के जो एलिमेंट बचे वो हमारे ओरिजिनल एरे में रहेंगे। तो समझ में आया, जब आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्सिंग से हटाना है एलिमेंट्स को बीच में से, अगर फर्स्ट से हटाना था तो शिफ्ट होता था, लास्ट से हटाना था तो पॉप होता था, लेकिन जो बीच के हैं उनको हटाना है तो स्प्लाइस काम आता है। ये देखिए अब ओरिजिनल एरे हमारा मिल गया यहाँ तक। अगर आप इसको नए वेरिएबल में लेते हो स्लाइस के जैसे तो वो तो आपको ये रिटर्न करेगा, जबकि आपको इसकी जरूरत ही नहीं, आपको इनको हटा ही देना है आपके ओरिजिनल एरे में से, तो आपका ओरिजिनल एरे ये बचता है। तो स्प्लाइस जो है ना वो क्या करता था, स्लाइस जो है वो क्या करता था कि आपके ओरिजिनल एरे में से कॉपी बना के देता था, जिस हिसाब से आपने लेंथ दी थी, इंडेक्स दी थी, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, ठीक है। और वो नया एरे जो था उसको यूज करते थे, लेकिन अगर ओरिजिनल एरे था तो वो तो वापस ऐसे ही मिलता था। स्प्लाइस जो है वो क्या करता है, ओरिजिनल एरे में ही ऑपरेशन करता है। स्लाइस जो है, स्लाइस की बात करो, स्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे में से कॉपी बना के आपको देता है, और स्प्लाइस जो है वो ओरिजिनल एरे में ही ऑपरेशन करता है, रिमूव कर देता है आपके एलिमेंट्स को जो भी आपने यहाँ पे लेंथ दी है उसके मुताबिक। लेंथ का मतलब क्या है, पहले पैरामीटर में इंडेक्स और दूसरे पैरामीटर में लेंथ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 ऑफ 2, ठीक है, 3 ऑफ 2, अभी मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ खाली दिखा रहा हूँ। देखो ओरिजिनल एरे है 0 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अब 3 ऑफ 2 दिया है तो 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 2 एलिमेंट तक जाएगा, लेंथ 2 है, मतलब ये एक तो आ गया 3, और बाकी का चौथा एलिमेंट डेमो 3, तो 2 हो गए, 1 और 2, तो इनको हटा देना है। तो अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, देखो ये दोनों हट गए, ये हमको कंसोल करवाया है हमने, तो हमें पता है कि ये दो हट चुके हैं, और उसके बाद जो बचे उसका ओरिजिनल एरे हमारा ये मिलेगा। डेमो 2 और डेमो 3 देखो हट गए इस एरे में से।
तो जब आपको पर्टिकुलर इंडेक्सिंग में से किसी एलिमेंट्स को हटाना है, बीच वाले जो एरे है, फर्स्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला नहीं है, बीच वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, उनको हटाना है, तो आप स्प्लाइस का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ देंगे, लेंथ का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और फिर लेंथ देंगे कि कितने तक एलिमेंट आपको हटाने हैं। अब उसमें भी तीसरा पैरामीटर है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई हेलो, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो क्या हो रहा है, जो दो एलिमेंट की लेंथ दी थी तीसरे इंडेक्स से स्टार्ट होने के बाद वो दोनों तो हट गए, लेकिन उसके बाद जो इंडेक्स वहां पे स्पेस हो गई, तो डेमो 1 के बाद जो नया हेलो हमने डाला ना वो वहां पे ऐड हो गया। तो ये तीसरा पैरामीटर जो है, तीसरा या मतलब बोलो कि दो पैरामीटर जो हमने लिख दिए हैं, पहला स्टार्टिंग इंडेक्स फिर लेंथ है, उसके बाद के जितने भी आप पैरामीटर डालोगे वो सारे के सारे नई वैल्यू के लिए होंगे और वो सारी अपेंड होती जाएगी। ये सारे पैरामीटर्स बाद में वैल्यू होगी। अब देखो क्या होता है, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो हेलो आ गया, न्यू वैल्यू आ गया। तो जो इंडेक्स आप रिमूव करना चाहते हो, जिस इंडेक्स से जहां तक की लेंथ को आप रिमूव करना चाहते हो, और फिर आप जो भी पैरामीटर पास करोगे ना वो सारे उसके बाद अपेंड होते जाएंगे उनकी जगह पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 of 2 या 1 of मैं 4 लिख देता हूँ, चलो 1 of 4। 1 of 4 का मतलब क्या हो गया कि 0 1 डेमो से लेके 4 एलिमेंट, तो डेमो हमारा 1 इंडेक्स पे है तो ये 1 हो गया, डेमो 1 2 हो गया, डेमो 3 जो है, डेमो 2 है वो 3 हो गया और डेमो 3 है वो 4 हो गया। तो यहाँ तक ये 4 एलिमेंट हट जाने चाहिए। देखते रिफ्रेश करते तो देखो टेस्ट के बाद डेमो 1 डेमो 2 और डेमो 3 हट चुके हैं और जो नए हमने दो डाले हेलो और न्यू वैल्यू वो आ गए। समझ में आ गया? तो स्प्लाइस की मदद से आप एरे के एलिमेंट्स को हटा भी सकते हो और नए एलिमेंट्स डाल सकते हो। स्लाइस खाली आपको कॉपी बना के देता है एग्जिस्टिंग एरे में से, बस ये दोनों डिफरेंस है। स्लाइस क्या करेगा, आपकी दी हुई इंडेक्सिंग, जो स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स है उसके मुताबिक एरे की जो कॉपी है वो बना के देगा और वो आप इस्तेमाल करोगे। स्प्लाइस क्या करता है, जो भी आपने इंडेक्स दी है स्टार्टिंग इंडेक्स, वहां से लेके जो दूसरा पैरामीटर है, ठीक है, उन वहां तक जो लेंथ है उतने एलिमेंट को वो रिमूव करेगा। और जो अगर आपने नए पैरामीटर्स डाले हैं, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, तो वो सारी वैल्यूज एरे में डाल देगा। अब आप बोलोगे मुझे डिलीट ही नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 0 दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में मैंने 0 दे दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख लीजिए टेस्ट भी रहा, हेलो न्यू वैल्यू भी आ गया और देखो डेमो भी एज इट इज ही हमारा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 इंडेक्स मेरी स्टार्टिंग होगी लेकिन 0 का मतलब एलिमेंट को किसी को भी कुछ रिमूव ही नहीं करना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 1 इंडेक्स होगी ना वो नई वैल्यू ले लेगा, उसके बाद डेमो थोड़ा पीछे हट जाएगा, अपेंड करवा देगा आगे उसके, क्योंकि 1 इंडेक्स में आपने कुछ रिमूव करने को बोला ही नहीं है तो रिमूव करेगा नहीं, तो 1 इंडेक्स पे ही आपके नई वैल्यू स्टार्ट होगी, उसके बाद आपका वापस पुराना वैल्यू जो था वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो कोई भी एलिमेंट, एग्जिस्टिंग एलिमेंट आपके एरे में से रिमूव नहीं हुआ इस केस के अंदर, सिर्फ 2 वैल्यू बढ़ चुकी है। तो पहले 8 लेंथ थी, अब वो 10 हो गई है हमारे इस एरे के अंदर। तो जब आप 0 लिख देते हो ना तो ये काम करता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा स्लाइस और स्प्लाइस दोनों का डिफरेंस कैसे काम करते हैं। एक दो बार और प्रैक्टिस भी कर लेना आप, तो क्लियर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।